Hello students. See, today we'll start with a new chapter, compound interest. Okay. Before that, let's understand the background of simple interest once again, because the background of simple interest will help you to understand what is compound interest. Although we have to solve the chapter using a direct formula, but to understand what actually compound interest is will be very helpful to solve a few questions which are a little tricky and where the concept, understanding the concept in depth, is very important. So what is simple interest? The formula, you all know the formula for simple interest, PRT upon 100. This is the formula for simple interest to calculate the interest. Okay, where P is the principal, R is the rate of interest, T is the time, and you can calculate the interest, the simple interest, using this formula. Okay. So let's take an example that principal is 100. Okay, and rate of interest is 10%. Let's say we have to calculate the interest for 1 year. So what will I do? I'll substitute the values here. So simple interest is P into R into 10 into 1, time is 1 year, upon 100. When you cancel this, you will get answer as 100. So that means someone gave you 1000 rupees. Okay, after 1 year you will have to give him interest 100 rupees. Correct? If let's say I increase the time to 2 years, so यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है. So ये जो इंटरेस्ट है जो 100 था, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 कैंसिल, 2 into 100, ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 200. Okay, that means see, in simple interest, I'm making a table here for better understanding. See, let's say the principal is 1000. Okay, तो रेट 10% है. सो एक साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा था? 100 रुपीज़. मीन्स एक साल में इंटरेस्ट कितना बना? 100 रुपीज़. करेक्ट. अब समझो एक साल नहीं, आपने 2 साल के लिए पैसे रखे. यू बोरोड 1000 रुपीज़ फ्रॉम समवन एंड यू केप्ट इट फॉर 2 years. सो सेकेंड ईयर के लिए ऑल्सो प्रिंसिपल विल बी 1000 and interest will be 10% on 1000, that is 100 rupees. Okay, if you keep it for another year, another 1 year, so again the principal for third year will be 1000 and interest you have to pay is 100. that means समझो 3 साल बाद अगर आप उसको पैसे रिटर्न कर रहे हो तो आपको उसे 1000 रुपीज़ रिटर्न करने होंगे. ओके, सी इफ यू आर रिटर्निंग द मनी बैक, रिटर्निंग मीन्स वी कॉल इट अमाउंट. ओके, जो लास्ट में पूरा पैसा साथ में देते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ओके, जो आपने पैसे बोरो किए हैं प्लस उस पर जो इंटरेस्ट है, ये दोनों चीज़ें मिला के वापस देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अमाउंट. सो अमाउंट में आप 1000 रुपीज़ तो दोगे ही जो आपने बोरो किए थे. ठीक है, और 3 साल तक आपने रखा तो हर साल का आपको 100 रुपीज़ इंटरेस्ट लगा. करेक्ट. सो 3 साल बाद आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 300. सो योर amount will be 1300. क्लियर? दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. सो एवरी ईयर आपका जो प्रिंसिपल होगा उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड. ओके, सो देन व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? इफ दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज सिंपल, इट इज ईजी टू कैलकुलेट, ईजी टू अंडरस्टैंड. ओके, बट व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट देन? कंपाउंड इंटरेस्ट, देयर इज वन लिटिल difference here in compound interest. See, again I'll make a table. First year, second year, third year. Now see, this line has got a little slant. Just understand it. Okay.
सो लेट्स से इन द फर्स्ट ईयर मैंने समझो आपको पैसे उधार दिए, ठीक है, यू बोरोड मनी फ्रॉम मी, यू बोरोड 1000 रुपीज़, रेट इज़ अगेन 10%, यू बोरोड एट 10%. सो एक साल आपने मेरे पैसे को यूज़ किया, ठीक है. सो यू हैव टू पे मी इंटरेस्ट नाउ. हाउ मच इंटरेस्ट? 10%. सो दैट इंटरेस्ट विल बी 100 रुपीज़. करेक्ट. नाउ अब ये एक साल हो गया, ठीक है. अगर आप एक साल के बाद मुझे पैसे रिटर्न कर दोगे तो हाउ मच विल यू रिटर्न आफ्टर 1 ईयर? फर्स्ट ईयर में हाउ मच विल यू रिटर्न? 1000 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ इंटरेस्ट. सो यू विल रिटर्न टू मी 1100. करेक्ट. बिकॉज यू ओ मी 1100, यू विल रिटर्न टू मी 1100. ये हो गया. लेकिन अगर इफ़ यू वॉन्ट टू कीप दैट मनी फॉर अ फ्यू ईयर्स, फॉर अनदर फ्यू ईयर्स, दैट मीन्स उसको 2 साल या 3 साल के लिए रखना है अपने पास, ठीक है. तो क्या होगा? सी, एक साल के बाद एक साल ख़त्म होने पे आपको मुझे 1000 प्लस 100 1100 देना है. करेक्ट. तो मतलब जो हमें हमारा उधार था वो 1100 का हो गया एक साल बाद, ठीक है. 1000 प्लस इंटरेस्ट भी था तो ये आ गया. अब ये जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट विल बिकम द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर. कंपाउंड इंटरेस्ट में यही स्पेशलिटी है कि एवरी ईयर जो प्रिंसिपल है आपका वो बढ़ते जाता है. क्यों बढ़ते जाता है? बिकॉज जो इंटरेस्ट आपने नहीं दिया पहले साल में, ठीक है, आपने पैसे यूज़ करते गए, तो जो इंटरेस्ट आ रहा था वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में ऐड होता है. ओके, वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में ऐड हो रहा है. तो मतलब एक साल बाद आपको मुझे 1100 देने चाहिए थे, ठीक है, बट आपने पैसा नहीं दिया, एक और साल के लिए रख दिया. सो अभी आप उस सेकेंड ईयर में आप उस 1100 का मुझे 10% दोगे. 1100 का 10% क्या होता है? 11 इंटू 10, 110. मीन्स सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट आप मुझे पे करोगे, दैट इंटरेस्ट विल बी 110. ओके. बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो प्रिंसिपल है उस पर 10% आप पे करते हो, ठीक है. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है प्लस जो इंटरेस्ट भी था वो इंटरेस्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा और उस टोटल अमाउंट पे यू विल पे मी 10%. ओके. आगे ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा. जैसे अभी सेकेंड ईयर के बाद आपको मुझे 1100 देना था और प्लस नया इंटरेस्ट आ गया अब 110 का. सो अभी अमाउंट कितना होगा ऑफ सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना होगा? आपको मुझे 1100 देना था, करेक्ट, प्लस 110 जो उस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है. सो अब टोटल अमाउंट क्या हो गया? 1210. ओके. सो दिस अमाउंट विल बिकम द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर. समझ रहा है? एंड देन आई विल पे 10% ऑन दिस. सो इसका 10% होता है 121. मीन्स समझ रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो वैल्यू है इंटरेस्ट की वो बढ़ते जा रही है. क्यों बढ़ते जा रही है? बिकॉज द प्रिंसिपल इज चेंजिंग. वाई इज द प्रिंसिपल चेंजिंग? बिकॉज जो इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया है वो भी ऐड होते जा रहा है, ठीक है. मीन्स सिंपल इंटरेस्ट में आपके कम पैसे जाएंगे. अगर आप किसी से बोरो कर रहे हो पैसे, एंड इफ़ यू आर बोरोइंग एट सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है. जैसे यहाँ पे 3 ईयर्स के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 100 प्लस 110 प्लस दिस. तो टोटल 3 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 331. आप देख रहे हो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 331. और यहाँ पे 3 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ था? 300. तो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में. क्यों ज़्यादा पे करना पड़ रहा है? बिकॉज ये जो इंटरेस्ट की वैल्यू है ये भी आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाती है और उस पर इंटरेस्ट लगने लगता है. ओके. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. वेयर सी, अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में दोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है. बट आप किसी से ले रहे हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में लेना चाहिए क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसे, ठीक है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट अब बढ़ते ही जाएगा. अगर ये 5 साल 10 साल तक, तो इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ते ही जाती है. ओके. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ अ वेरी पावरफुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जो बैंक्स में आप पैसे रखते हो वो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आगे जाते हैं, ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट कहीं पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता. मोस्टली कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ यूज्ड एवरीवेयर. ओके. सो यू हैव अंडरस्टूड. अब आपको ऐसे सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने बताया. आई विल गिव यू द फॉर्मूला डायरेक्टली से किस फॉर्मूला से आपको करना है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 फॉर्मूलाज हैं, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज.
एक है अगर फॉर्मूला में कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, अगर इसमें अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट क्या होता है, जो प्रिंसिपल है प्लस जो भी इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है, तो दैट विल बी P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द अमाउंट. ओके, व्हाट इज अमाउंट? सी यू अंडरस्टैंड ना. समझो प्रिंसिपल 1000 था, उस पर इंटरेस्ट कितना लगा 331, और टोटल वैल्यू कितनी देनी है 1331. ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दिस इज द अमाउंट. ओके, टोटल P प्लस CI करेंगे तो अमाउंट होता है. अभी इस अमाउंट को डायरेक्टली फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है. अगर आपको अमाउंट नहीं, आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, ये अमाउंट नहीं चाहिए. तो अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिल सकता है? बहुत ही सिंपल है, इस P को इधर शिफ्ट कर दो. सो आप 1331 में से जब 1000 माइनस करोगे तो 331 आ जाएगा. ओके, तो CI, व्हाट इज CI बेसिकली? CI इज नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. करेक्ट. सो ये है आपका अमाउंट. दिस वाज द अमाउंट P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n. ये अमाउंट ही था आपका पूरा, ठीक है. इसमें से P माइनस कर दो, ठीक है, यही तो अमाउंट था. देखो ये अमाउंट है, इसमें से अगर P माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में अमाउंट पूछा है तो यूज़ दिस फॉर्मूला. CI पूछा है, ठीक है, तो यूज़ दिस फॉर्मूला. क्या फ़र्क है दोनों में? कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ लास्ट में यहाँ पे माइनस P आ जाता है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अभी और 2-3 फॉर्मूलाज है जो जब सम्स आएंगे तब मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी कॉपी कर दो, ठीक है. सो फॉर्मूलाज में फर्स्ट कॉपी दिस टू फॉर्मूला 1 2, ठीक है. दिस इज़ फॉर ईयरली लिखना. देन थर्ड फॉर्मूला इज़ फॉर हाफ ईयरली. व्हाट इज़ द डिफरेंस? फॉर्मूला रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम. R अपॉन 200 हो जाता है और यहाँ पे n के बदले 2n आ जाता है, ठीक है. अब ये क्यों आता है, कैसे आता है, वो जब हम सम करेंगे तभी समझ में आएगा. अभी समझाऊंगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा. ओके, ये भी फॉर्मूला सेम होगा और माइनस P आ जाएगा. क्या फ़र्क है दोनों फॉर्मूला में? बहुत ही सिंपल है. 100 के बदले 200 हो गया और n के बदले 2n आ गया. ओके, बस इतना सा डिफरेंस है हाफ ईयरली के फॉर्मूला में, ठीक है. अब ये हाफ ईयरली क्या होता है, आई एक्सप्लेन यू लेटर. Then there is one more formula. Difference between CI and SI. CI माइनस SI, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए. 2 ईयर्स ही देते हैं हमेशा. डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI मतलब समझो कि क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि इफ़ आई गिव यू 1000 रुपीज़, ठीक है. समझो मैंने 1000 रुपीज़ दिए 2 लोगों को, A को भी दिया और B को भी दिया, ठीक है. A को मैंने बोला कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट से वापस करना पैसे, और B को बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट से वापस करना. तो कौन ज़्यादा पैसे देगा मुझे? B ज़्यादा देगा, बिकॉज B को मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया है, करेक्ट, और A को मैंने सिंपल इंटरेस्ट में दिया है. तो इन दोनों के अमाउंट में क्या डिफरेंस होगा वो फाइंड करना है. तो ये फॉर्मूला है, ठीक है. ये भी जब सम आएगा तब मैं बताऊंगा अच्छे से. सो जस्ट नाउ कॉपी करके रख दोगे तो सो दैट क्या है, पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज एक ही जगह पे मिल जाएंगे, पूरे एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज. ओके, if multiple rates are given, this was the formula 4. Formula 5, मल्टीपल रेट्स मीन्स जैसे दिया है रेट 10% है एंड सेकेंड ईयर के लिए रेट 12% है,
फर्स्ट ईयर के लिए 10%, सेकेंड ईयर के लिए 12%, ऐसा है। तो क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है अमाउंट P1 + R/100 रेज टू n, ये जो फॉर्मूला है ये n नहीं लिखेंगे, समझो ये n 2 साल के 2 रेट्स दिया है, तो इस ये जो है ना 1 + R/100 इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो एक जगह पे R10 पुट करेंगे, दूसरी जगह पे R12 पुट करेंगे, ठीक है। अगर एक और रेट दिया होता, समझो 15%, तो एक और आगे ऐड कर देते 1 + R/100 और यहाँ पे 15 पुट करते हैं, ठीक है। ये P एक ही रहेगा। तो ये जितने ब्रैकेट्स आएंगे, जितने रेट्स दिए हैं उतने, ठीक है। सो कॉपी दीज फार्मूलाज। ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए फार्मूलाज है। फॉर सेकेंड एंड थर्ड आई विल गिव यू लेटर, so that we can start with the exercise now. Okay. Exercise 2A, the first sum. You have to always write given in the question. हमेशा लिखना है, ठीक है। Ramesh invests 12,800 for 3 years. Means is investing 12,800 means principal क्या है 12,800 for 3 years. टाइम को n से डिनोट करते हैं, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, ओके। फॉर 3 years at a rate of 10%. So rate is R is 10%. We have to find 10% per annum compound interest. मीन्स ये पूरा चैप्टर ही कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से ही करना है, ओके। सो इन द फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड the sum due to Ramesh at the end of first year. Means first year के end में कितना पैसा उसे देना है, okay. Then second में पूछा है the interest he earns for the second year, the total amount due to him at the end of third year. मतलब एक साल का पूछा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का पूछा है, सेकेंड ईयर का पूछा है, थर्ड ईयर का पूछा है, ओके। सो व्हाट विल वी डू नाउ, पहले हम फर्स्ट ईयर का फाइंड करते हैं। सो use compound interest formula only, that will make the sum easy. So क्या फाइंड करना है, sum due to Ramesh. Sum due to Ramesh means amount फाइंड करना है फर्स्ट ईयर का, तो टाइम को 1 लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है फॉर्मूला इज P1 + R/100 रेज टू n, प्रिंसिपल इज 12,800, 1 plus rate is 10%, टाइम इज़ 1। फर्स्ट ईयर का पूछा है अमाउंट, तो टाइम को 1 लेंगे, ओके। सो हाउ टू सॉल्व दिस 12,800, ऑलवेज रिमेंबर सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, सॉल्व दिस ब्रैकेट फर्स्ट एंड देन मेक एनी कैंसलेशंस। सो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/10, 1 + 1/10, ओके। तो टेक LCM हियर, सो 10 × 1 is 10 + 1. I'll copy it once again, 1/10, ठीक है। रेज टू 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। LCM लो, 10 1s are 10 + 1/10, 11/10. So now you can make cancellation, okay. पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है एंड फिर हमेशा कैंसिलेशन करना है। सो दिस विल गेट कैंसल्ड। Multiply 1280 with 11. What answer will you get? Check the answer. 14,080, correct? This is the amount. I'll write amount 1 क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, ठीक है। तो समझने में आसानी होगी कि ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, ठीक है। ये मिल गया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर, द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर। अब सी, व्हेन आई एक्सप्लेन्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, आई टोल्ड यू दैट जो फर्स्ट ईयर में अमाउंट होता है, फर्स्ट ईयर में अमाउंट 1000 प्लस जो इंटरेस्ट है दैट इज 1100, that in amount becomes the principal of second year, करेक्ट। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होता है, ये जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर का
ओके फिर फर्स्ट ईयर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपको 1210. दैट 1210 इज़ द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर. सेकेंड ईयर का अमाउंट जो होता है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है. ओके सो ऑन. यहाँ पे भी ऐसा ही होगा. ये आपको जो अमाउंट 1 मिला है, ठीक है. सो द प्रिंसिपल टू मीन्स प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज़ 14080. ओके वैसे जब एक एक ईयर का आप सॉल्व करते हो तो उसे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकॉज थ्रू आउट द चैप्टर यू आर गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मूला. सो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए यू शुड यूज़ कंपाउंड इंटरेस्ट एवरीवेयर. ओके नाउ प्रिंसिपल 2 इज़ दिस. नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर. तो सिर्फ सेकेंड ईयर में वो कितना इंटरेस्ट अर्न कर रहा है. ओके कंपाउंड इंटरेस्ट. सो मैं सी आई का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ. 1 + r/100 raised to n minus p. करेक्ट. सो सी आई इक्वल्स प्रिंसिपल ये लेंगे जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था. रेट इज़ अगेन 10%. टाइम क्या लेंगे, हमें सेकेंड ईयर का फाइंड करना है, ठीक है. बट हमने एक्सप्लेन यू समथिंग. ये प्रिंसिपल था, ठीक है. दिस वाज द प्रिंसिपल 1. ओके इसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ तो हमें मिला अमाउंट 1 दैट इज़ 1080. ठीक है. दिस अमाउंट 1 बिकम्स द प्रिंसिपल 2. दिस अमाउंट 1 बिकम्स द प्रिंसिपल 2. अब इसके बाद जो अमाउंट मिलेगा अमाउंट 2 वो होता है थर्ड ईयर का प्रिंसिपल. ऐसे चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है. ये ऐसा क्यों हो रहा है ये सब में, बिकॉज इंडिविजुअली पूछा है. कभी अगर डायरेक्टली 3 ईयर्स का पूछेंगे तो वी कैन यूज डायरेक्ट फार्मूला. ओके बट यहाँ पे इंडिविजुअली पूछा है तो वी हैव टू सॉल्व इंडिविजुअली. सो नाउ दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर. तो अभी हमें ये साल का फाइंड करना है यहाँ से यहाँ पे. तो दिस इज 1 ईयर. करेक्ट. दिस इज 1 ईयर. सो आई विल टेक द टाइम एज 1 ईयर माइनस प्रिंसिपल इज 14080 माइनस पी ऐड किया है बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है इस बार. ओके सो लेट्स सॉल्व अगेन. 14080 ये 0 वापस कैंसिल होगा. 1 + 1/10. 1 + 1/10 अभी देखा था क्या होता है. 1 + 1/10 होता है 11/10. सो आई विल राइट 11/10. ओके इसे कैंसिल करते हैं 0 सो 1408 multiplied by 11 you will get 15488 minus this value 14080. so answer is 1408 compound interest. okay I'll write here 2 because ये क्या है compound interest of second year. okay ये second year का compound interest है. ओके ठीक है. सो वंस आई हैव दिस कंपाउंड इंटरेस्ट, अब मैं इन द एंड आई हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. मीन्स थर्ड ईयर के एंड में कितना है. ठीक है. तो अमाउंट 3 फाइंड करना है मुझे. अमाउंट 3. सो अमाउंट 3 मतलब मुझे यहाँ का अमाउंट फाइंड करना है. ओके अमाउंट 2 क्या, ये इंटरेस्ट कितना मिला था यहाँ पे 1408. मुझे अमाउंट 3 फाइंड करना है. अब 2 तरीके अमाउंट 3 फाइंड करने के. आप ये प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हो प्रिंसिपल 3 एंड इससे अमाउंट 3 ला सकते हो, या आप ये फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करके टाइम को 1 2 3 ईयर्स पुट कर सकते हो एंड डायरेक्टली यू विल गेट अमाउंट 3. कोई भी मेथड करोगे दैट इज़ राइट, बट प्रेफरेबल है कि आप प्रिंसिपल 3 यूज़ करो. ओके वो कैसे मिलेगा, जो ये अमाउंट 2 है दैट इज़ सेम एज प्रिंसिपल 3. ठीक है. तो अमाउंट 2 क्या है, ये था प्रिंसिपल, ये था इंटरेस्ट. सो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल वॉज 14080 प्लस इंटरेस्ट वॉज 1408. सो अमाउंट विल बी 15488. This is amount 2. Now this amount 2
will become the principal 3. Okay. 15488. So amount 3 फाइंड करना है, P plus R upon 100 raised to n. सो क्या है प्रिंसिपल मिला है 15488 इंटू 1 + 10 अपॉन 100. टाइम होगा 1 ईयर. ओके, बिकॉज हम सिर्फ P3 से A3 ढूंढ रहे हैं, इस 1 साल का ढूंढ रहे हैं. ठीक है, अगर डायरेक्ट P1 से सीधा A3 ढूंढते हैं तो 1 2 3 ईयर्स होता है, तो यहाँ पे 3 पुट करना है. ओके, दैट यू विल अंडरस्टैंड. फर्स्ट सम थोड़ा सा लेंदी है. ओके, बाकी अदरवाइज द सम्स आर इजी. सो अमाउंट 3 क्या है, 15488 इंटू 0 0 कैंसिल, अगेन 1 + 1 अपॉन 10, ये क्या होता है 11 अपॉन 10. ओके, 15488 इंटू 11, चेक करो क्या होता है आंसर. ये आएगा आपको आंसर व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट 3. Okay, and put a 0 here. There should be rupees. रुपीज साइन पुट करना है अमाउंट में हमेशा. सो क्वेश्चन समझ में आ रहा है. पर्पसली दे हैव गिवन अ बिग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन को ही काफ़ी बड़ा किया है बिकॉज दे वांट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल. एंड देन पर्पसली उन्होंने पूछा है कि फर्स्ट ईयर का बताओ, सेकेंड ईयर का बताओ, थर्ड ईयर का बताओ, सो दैट यू अंडरस्टैंड. जैसे कि अमाउंट 2 हमें क्या मिला था 15488, फिर ये अमाउंट 2 बन गया था प्रिंसिपल 3, एंड देन फिर लास्ट वैल्यू क्या मिली 17,036.8. मीन्स सी कैसे वैल्यू बढ़ रही है. पहले ये प्रिंसिपल था, इसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ तो ये 14,000 बन गया, फिर उस 14,000 प्रिंसिपल 2 हो गया, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ 10%, तो वो 15,000 बन गया, देन वो 15,000 यहाँ गया, फिर ये 15,000 में इंटरेस्ट ऐड हुआ, इट बिकेम 17,000. See how values is increasing, amount is increasing because this is compound interest. Principal is changing and that is why amount is also changing. Okay, so I hope the concept is now clear. The second and the third sum are also similar in this type, जहाँ पे 1-1 साल का अलग अलग पूछा है. Generally they ask together everything, so वो ज़्यादा आसान होता है करना. अब मैं एक और चीज़ बताऊँगा आपको. In the third sum there is something else which is different. पहले second sum कर लेते हैं, simple है. अर्चना invests 5,600, so principal is 5,600 at 14% compound interest for 2 years. So time is total 2 years है. ठीक है, पूछा क्या है फर्स्ट में, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. सिर्फ पहले साल का बताओ इंटरेस्ट क्या है. क्या पूछा है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, CI इज P इंटू 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू n माइनस P. ठीक है, मैंने आपको बोला है कि जो सिंगल ईयर्स का होता है उसे SI के फॉर्मूला से भी ढूंढ सकते हैं, बट अवॉइड दैट. सो प्रिंसिपल इज 5,600, 1 + R is 14, टाइम इज़ 1 ईयर क्योंकि 1 ईयर का ही ढूंढना है इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, माइनस प्रिंसिपल इज 5,600. सो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो सकता है. हाँ, 2 7 जा 250 जा. देखना मैं ये ब्रैकेट कैसे सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, तो आपको हमेशा वैसे ही करना है. 7/50 सॉरी माइनस. नाउ यू टेक LCM ईयर. ओके, सो ये 50 यहाँ पे जाएगा, 50 + 7/50, सो दिस विल बिकम 57/50 माइनस 5,600. ये कैंसिल होगा. 560 डिवाइड बाय 5 विल गिव मी 112 इंटू 57, 112 इंटू माइनस 5600. Okay, this will give me
6384 minus 5600. So answer is 784. Compound interest for first year is 784. ओके और ये जो वैल्यू है ना, ये 6384, ये है अमाउंट फर्स्ट ईयर का, ठीक है। बिकॉज मैंने बताया था कि दिस फॉर्मूला P1 + R/100 अगर ये माइनस P को हटा दे तो ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, करेक्ट। तो ये जो पार्ट मिला है यहाँ पे 6384, दिस इज़ द अमाउंट एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल, ओके। सो इसमें वापस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो अमाउंट क्या है, अमाउंट इज 6384, हमेशा ऐसा ही होगा, ओके। ढूंढना वैसे आपको CI था, CI1, बट ये अमाउंट आपको पता है यूजफुल है, वाई, बिकॉज दिस विल बिकम द सेकेंड प्रिंसिपल नाउ, द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। I'll do it here so that the sum is visible. Okay, so principal 2 is 6384. क्या पूछा है? अच्छा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर भी पूछा था, तो ठीक है, ये भी पूछा था, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, दोनों पूछे थे। नेक्स्ट पूछा है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। ओके, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सो सेकेंड ईयर का वापस इंटरेस्ट पूछा है, सो यूज CI फॉर्मूला हियर। Rate is 14%, principal is 6384, टाइम n जो है वो 1 ईयर ही है, बिकॉज प्रिंसिपल 2 से वी आर फाइंडिंग अमाउंट 2, दैट इज़ 1 ईयर, एक ही साल का कर रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 1 + 7/50, फिर उसको सॉल्व करने के बाद क्या आया था, ये हमने अभी किया था यहाँ पे सॉल्व, 1 + 7/50, तो वो क्या होता है 57/50। ओके, नाउ थोड़ा इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा, लाइक पॉइंट में आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पहले, 6384 into 57, देन डिवाइड बाय 50। ये करने के बाद आपको वैल्यू आएगी 7277.76 माइनस 6384, सो आंसर आ रहा है 893.76, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट 2। बट उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि दैट करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी, तो इसको राउंड ऑफ कर देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 विल बी ₹894। ओके, अगर मैं स्केच बनाऊँ सम का आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो सम क्या था, द प्रिंसिपल पहले था 5600, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ, कितना इंटरेस्ट ऐड हुआ 784, और उससे अमाउंट क्या बना 6384, ओके। फिर ये 6384 बन गया नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में कितना इंटरेस्ट ऐड हुआ 894, और अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको यहाँ का अमाउंट भी मिल जाएगा, जो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, अमाउंट 2, बट दिस इज हाउ सम इज प्रोग्रेसिंग, ओके। सो यू शुड बी एबल टू इमेजिन द सम, दैट दिस इज द प्रिंसिपल, when interest gets added you get the amount becomes the principal of next year, again the interest is added, it will become the amount, और अगर आगे पूछा होता तो this amount would become the principal of third year, okay। So now this is clear, copy the sum, next question number 3. Aparna borrows a sum of 2500, so principal is 2500 for 2 years
3 months. Okay, 2 years, 3 months at 8%. Find the CI for 2 years. पहले तो पूछा है CI for 2 years. इस 3 months को पहले कंसिडर ही नहीं किया है, ठीक है, तो पहले सिर्फ 2 years का पूछा है. सो हम फाइंड कर लेते हैं CI for 2 years. देखो डायरेक्टली पूछा है CI for 2 years. फर्स्ट ईयर का कुछ पूछा ही नहीं है, सीधा डायरेक्टली 2 years का बताओ. तो हम डायरेक्ट करेंगे. ये है CI का फॉर्मूला. प्रिंसिपल इज 2500, 1 + 8/100 एंड 2 years बोला है, सो टाइम इज 2 years, डायरेक्टली 2 years माइनस देन रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे जो भी कैंसिलेशन है वो कर लो, या सी विदाउट कैंसिलेशन ऑल्सो यू कैन डू इट. लाइक 8/100 को ऐसे ही रखो, यू डू नॉट कैंसिल, डायरेक्टली टेक LCM. तो वैसा भी कर सकते हो. 100 × 1 + 8, 100 + 8, दिस विल बिकम 108/100 द होल स्क्वायर माइनस 2500. ठीक है, तो बिना कैंसिलेशन के भी LCM ले सकते हो वैसा. एंड डोंट कैंसिल नाउ हियर. फर्स्ट देर इज अ स्क्वायर हियर, तो फर्स्ट स्क्वायर को लेना है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए. सो दिस स्क्वायर का मतलब क्या है कि राइट दिस 2 times. अंडरस्टूड? स्क्वायर का मतलब है राइट दिस 2 times. रिमेंबर दिस माइनस 2500. ना अब कैंसिलेशन कर सकते हो. सो 0 0 कैंसिल, 25 1 जा, 25 4 जा, देन 4 1 जा, 4 2 जा, 7 जा. सो क्या बचा? 108 × 27 माइनस 2500. ओके, सो दिस 108 × 27 इज 2916 माइनस 2500 एंड द आंसर इज 416. सो क्या मिला? CI फॉर 2 years क्या मिला? 416. ओके, सो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट विल बी, प्रिंसिपल इज 2500, इतना प्रिंसिपल था, प्लस CI क्या है? 416. सो अमाउंट मिला 2916. मैंने आपको बताया भी था कि हमेशा ये जो वैल्यू आती है यहाँ पे, ये जो इतने पार्ट की जो वैल्यू आती है यहाँ पे 2916, वही अमाउंट होता है. और ये है प्रिंसिपल. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज CI. ठीक है, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहाँ से अगर याद आ जाए तो. This is the amount. The first part of the sum is done, जहाँ पे they were asking us this CI. Okay. So this is the interest for second year. This is the amount for second year. Next, what is asked? The amount in the second part. See what they are asking. The amount at the end of 2 years and 3 months. ठीक है, ये 3 months वाला पार्ट आ गया. अब 3 months, देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे दे आर आस्किंग यू 2 years and 3 months, 2 years and 7 months, 2 years and 4 months, ऐसे कुछ भी, तो पहले 2 years कर लेना है. ठीक है, तो 2 years तो हमने कर लिया. यहाँ पे कितना आया अमाउंट? 2 years का 2916 आ गया. अब सिर्फ ये 3 months करना बाकी है. ठीक है, तो ये जो 3 months करना बाकी होता है, इसको वी डू इट बाय सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला. ओके, सो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अमाउंट 2 है, दिस विल बिकम द प्रिंसिपल 2916. ठीक है, टाइम जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट के लिए दैट विल बी 3 months. लेकिन मंथ्स में यूज़ नहीं कर सकते, उसे ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा. सो 3 months मीन्स 3/12 years. किसी भी मंथ को अगर ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो यू डिवाइड इट बाय 12. ओके, सो दिस विल बिकम 3/12. रेट विल रिमेन द सेम एज 8%. ओके, सो क्या इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट इज PRT/100, दैट इज 2916 इंटू रेट इज 8, टाइम इज 3/12/100. इसको कैलकुलेशन करना होगा. ठीक है, कैंसिलेशन करो यहाँ पे. Do this cancellation.
this answer you will get it as 58.32. This will be your interest. Okay, this will be your interest for this 3 months. ये 3 months का interest है, ठीक है. So जब total amount क्या होगा, total amount will be, principal क्या था 2916, ये 2 साल का amount था, करेक्ट, प्लस ये जो 3 months का था interest 58.32. When you add this you will get 2974.32. This is your final answer. ओके, सो सम में हमने क्या हमें ढूंढना क्या था, 2 years 3 months ढूंढना था. पहले हमने 2 years ढूंढा, 2 years की ये वैल्यू है, और फिर इसको आगे और कंटिन्यू किया 3 months के लिए. सो वो जो 3 months वाला पार्ट है दैट यू हैव टू सॉल्व इट यूजिंग द इंटरेस्ट फॉर्मूला. ओके, सो ये इंटरेस्ट फॉर्मूला से किया, सो अमाउंट इज 2974.32. Here we don't have to round off, keep it like this. Okay, we have completed 3 sums. I've tried to go as slow as possible to make you understand the concept. Now henceforth in the next videos we'll solve quickly because you have understood now how to do the sum, what is the formula for CI, formula for amount, this much part है, जो इतना पार्ट है ना माइनस पी को हटा दो तो ये अमाउंट होता है, ठीक है. इसीलिए जो इतना सॉल्व करते हैं ये अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल होता है. ओके, अगर डायरेक्ट 2 साल का पूछा है तो सीधा यहाँ पे 2 years पुट करना है एंड सॉल्व करना है. ओके, 1-1 साल का अगर इंडिविजुअली पूछा है तो बात का ध्यान रखना होगा दैट जो आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है दैट बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, फिर जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होता है दैट बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर, फिर जो थर्ड ईयर का अमाउंट होता है अगर वो आगे पूछा तो. सो दिस इज हाउ, उसका ध्यान रखना पड़ता है. बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड लेस टाइम्स, मोस्टली दे विल आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस. So that's it for today. You can copy this sum.